सब गड्ढे खोद देती है, किसी को फावड़ा चलाने की जरूरत नहीं। ट्रैक्टर जुताई कर देता है, मशीन मोटर पंप से पानी निकलता है, पलेवा हो जाता है। मजदूरों की भी जरूरत कम हो रही है। गन्ने छीलने वाली मशीन भी आ गई, पेड़ों को काटने वाली मशीनें आ गई। कितना डेवलप हुआ है। धान गेहूं काटने की मशीनें आ गई। जो तुम 2-2 महीने खलिहान लगाते थे, अब कोई खलिहान का नाम भी भूल गए लोग। अब तो 2 घंटे के अंदर सब खेत खाली हो गया, खलिहान हो गया। 2 घंटे के अंदर खाली, तुम फ्री हो गए। तो शरीर के लिए भी समय थोड़ा दो। अगर नहीं दोगे तो शरीर अचानक टाइम मांगेगा। जिस समय धीरू भाई अंबानी 3 वर्ष तक विदेश के हॉस्पिटल में भर्ती रहे, दुख के साथ उन्होंने अपने बेटे मुकेश अंबानी से कहा कि बेटा, अगर 1 घंटे कठोर श्रम रोज में कर लेता तो ये 3 साल एकदम हमको यहाँ लेटना नहीं पड़ता और बिजनेस भी करता रहता। एक्शन के बिना शरीर बीमार होता है, इसलिए इसको एक्टिव करना जरूरी है। और मन के लिए समय निकालिए, प्रवचन सुनिए, अन्यथा मन की बीमारियां तो बहुत भयंकर हैं। ये जितने हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घृणा, राग, गुस्सा, योगुण, ये सब मन की बीमारियां। और मन की बीमारियों से बहुत लोग परेशान हैं। किसी का बेटा बड़ा क्रोध करता है, माँ बाप हैरान है। घर में सब ठीक ठाक था, अब बेटे को गुस्सा बहुत आती है। किसी की बेटी बहुत गर्म दिमाग की है, जरा सा कुछ समझा दे माँ बाप तो एकदम तूफान मचा देती है। और किसी की बहू हिटलर की नानी है, पूरा माइंड में आग भरी है। सासू अगर कुछ बोल दे तो गंगम कूद जाए। बोलना मुश्किल है। कितनी बहुएं अपनी सासुओं से हैरान। आज मैं एक घर में पधरौनी गया, वहां बड़ी मजे की बात हुई। उन्होंने कहा, एक महात्मा ने पूछा सत्संग में कि स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं, मोक्ष कितने लोग पाना चाहते हैं। बहुत कम लोगों ने मोक्ष में हाथ उठाया और स्वर्ग में भी हाथ नहीं उठाया लोगों ने, कुछ ही लोगों ने उठाया। तो जिन्होंने नहीं उठाया उनसे महात्मा जी ने पूछा, तुम स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते हो? तो 3 बहुएं उठकर खड़ी हुई। उसने कहा, मैं इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ कि मेरी सासू हाथ उठा चुकी है और वो स्वर्ग में चली जाएगी तो घर में तो अपने आप ही स्वर्ग हो जाएगा, उसी के कारण यहाँ नरक बना। तो महात्मा भी आश्चर्य में डूब गया कि ऐसी घटना तो कभी सुनी नहीं थी। कितनी सासों ने भी घर को नरक बना दिया। कितने माता पिता बेटे बहू को न तो अधिकार देते हैं, न कोई कार्य करते हैं, और ये भी कहते हैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कौड़ी नहीं दूंगा। तो कौड़ी लेने के लिए उनकी हत्या करो, वे कौन पाप करे। अब कौड़ी दोगे नहीं, जन्म दे दिए हो, अरे उनका हिस्सा उनको दे दो, अपना भी हिस्सा लगा लो। लखीमपुर खीरी जिले में निघासन तहसील में मेरा सत्संग था। बड़ा महान भक्त मिलने आया, उसका नाम था सहज राम वर्मा। यथा नाम तथा गुण। तो हमने कहा, सहज राम क्या करते हो? बोले, सब कर चुके, थोड़ा थोड़ा भी करते हैं। तो हमने कहा, क्या कर चुके? बोले, 75 एकड़ जमीन थी, 3 बेटे थे, 25-25 एकड़ दे दिया। 2 बच्चों की शादी हो गई, एक की शादी नहीं हुई, उसके साथ हम मदद करते हैं। और हफ्ते में हर बेटे बहू के घर जाकर हम खाते हैं और वहाँ सोते भी हैं। सबके घर एक एक कमरा मेरा है,
बैलेंस बहुत सही बनाया। और बोले सबको टाइम देते हैं, सबको मदद कर देते हैं। अब बोल देता हूँ जिसका जो काम हो मैं कर दूँगा, क्योंकि मैं बुद्धू नहीं हूँ गुरुदेव। ये मेरे बेटे जितना बुद्धिमान, इनसे कम मैं भी नहीं, तो मैं तो इनको काम बताता ही नहीं, मैं इनका कर देता हूँ। और तीनों बेटों को ऐसा ज्ञान दिया हूँ कि बड़ी प्रॉपर्टी लेना हो तो तीनों साथ में ले लेते हैं। तो ऐसा निघासन तहसील के पास जमीन खरीदा है जिसमें कम से कम 500 दुकानें बनेंगी। 7 करोड़ की जमीन ले लिया है तीनों ने मिलकर के। और तीनों भाइयों में प्रेम है और मेरे से तो बहुत प्रेम है। सब बहुएं देवी रूप है। तो हमने कहा तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, समझदार हो, अब तुम अपने बेटे बहुओं को अवसर नहीं दोगे और तुम्हारी मृत्यु 90 साल की उम्र में होगी, तब तक ये बेटे बहू भी 60-70 साल के हो जाएंगे। तो ये बूढ़े हो गए, ये कुछ करने योग्य नहीं रह गए, और तुम कुछ किए नहीं तो मरने योग्य हो गए। अब इनको बुढ़ापे में जब अधिकार दिया तो इनकी बुद्धि शरीर काम नहीं करता है। तो इन्होंने भी वही पहाड़ा दोहराया। इन्होंने भी अपने बेटे बहू से कहा कि जब तक जिंदा हूं कौड़ी नहीं दूंगा। गुजरात क्यों आगे निकल गया? 18 साल की उम्र में बेटे का विवाह करके नया मकान बनाकर वहां शिफ्ट कर देते हैं और उसके बिजनेस के लिए 10-50 लाख दे करके बिजनेस को रनिंग करके उनको सुपुर्द कर देते हैं। दोनों बेटे बहू अपना काम करते, उन्नति करते हैं, अपने घर को आगे बढ़ाना चाहते हो तो बेटों बहुओं को कुछ काम करने का अवसर भी दो। और यदि आपके माता पिता अवसर नहीं देते हैं तो उनसे आप लड़ाई न करना, संतोष करना, फिर अपना दिमाग लड़ाना कि हम कैसे आगे बढ़े। क्योंकि याद रखना, अभी देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके माता पिता के पास कुछ था ही नहीं जो बंटवारा में मिलता, लेकिन वो बालक दिमाग लड़ा करके आज प्रधानमंत्री बनकर बैठ गया। तो आपके पास तो सब कुछ है, आप प्रधानमंत्री नहीं लेकिन गांव के प्रधान तो बन ही सकते हो, उन्नति कर सकते हो। अगर झगड़े में उलझ गए, उलझन में पड़ गए, डिस्टर्ब हो गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो शिव जी पार्वती के बीच में संवाद हो रहा है और ये संवाद पार्वती जी प्रश्न पूछ रही है। शिव जी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ज्ञानी थे। शिव जी साधारण नहीं थे। इसलिए पार्वती कहती हैं जन्म जन्म मेरे पति आप ही बने। क्यों कहती है? शिव जी बड़े संतोषी भी थे, ज़्यादा पेंट वेंट कुछ नहीं पहनते थे, ना पाजामा, ना कुर्ता, ना पतलून। टेलर का काम ही नहीं, यूँ तो लपेट लेते थे गले में सांपों की माला। कोई ज़्यादा उनसे बकवास करे, एक सांप उसकी तरफ फेंक देते थे। कान में बिच्छू की कुंडल और डमरू, यानी डमरू रखना ही बहुत कठिन है। अभी आपको डमरू में दे दूं, तुम 1 घंटे डमरू हाथ में पकड़कर चल नहीं सकते, तुम्हें शर्म लगेगी। और शिव जी डमरू बजाकर डांस भी कर देते थे, नाचते भी थे और त्रिशूल रखते थे। शिव जी को इसलिए भोला बाबा कहा गया है। भोला भी थे, पति को भोला भाला भी होना चाहिए। शिव पुराण तो पूरी पढ़ा, लेकिन भोला है ही नहीं, वो बम भोला, बम भोला, पूरा मूर्ख। भोले भाले भी बनो, सीधे सरल भी बनो। राम कथा पढ़ो तो राम जी कितने सरल भी थे। सरलता भी रखो, नम्रता भी हो। और शिव जी को आत्मज्ञान भी था। स्कंद पुराण जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने जानते होंगे कि शिव जी को कितना ज्ञान था। स्कंद पुराण में पूरी प्रश्नावली है, गुरु गीता में। पार्वती जी पूछती हैं कि तीर्थ में स्नान ना करें और तीर्थ का फल मिल सकता है क्या? ऐसा प्रश्न है। फिर पूछा
तीर्थों से भी बड़ा कोई तीर्थ है क्या? फिर पूछती हैं गुरु कैसा होना चाहिए। फिर पूछती हैं धर्म गुरु के क्या लक्षण होते, सदगुरु के क्या लक्षण हैं, परम गुरु के क्या लक्षण हैं, सामान्य गुरु के क्या लक्षण हैं। इतनी बात आपसे आपकी पत्नी पूछ ले तो तुम कहोगे तुम बवाल बनाते ही हम ये झंझटबाजी। इतने प्रश्न वो पूछती थी। फिर ये भी पूछती है पार्वती जी कि अगर गुरु बिगड़ गया हो तो क्या करना चाहिए, दूसरा गुरु बना सकते कि नहीं। उसका भी उत्तर शिव जी ने दिया है। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत क्यों। और ये भी बताया है, पार्वती जी ने पूछा है कि काशी में हर समय नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर हमारी इच्छा हो जाए कि हमारा घर ही काशी जैसा पवित्र हो जाए तो। गुरु निवासस्य काशी, कहते हैं जहां एक बार कोई महान संत निवास कर ले वो काशी जैसा पवित्र हो जाता है। ये सारी बातें उन्होंने बताई है। तो ये दैत्य और देवता का अभी वर्णन करूंगा। एक दूसरा प्रश्न और आपके बीच में रखता हूं। महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र विदुर के बड़े भाई हैं, ज्येष्ठ भ्राता। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर तीनों सगे भाई हैं। पिता एक है, मां अलग है। व्यास जी के पुत्र हैं व्यास जी। और विदुर जी बहुत विद्वान हैं। धृतराष्ट्र मोह में डूबे हुए, मोह में अंधे हैं। पांडु बहुत रोगी हैं, इसलिए वे जल्दी मर गए थे। शरीर में रोग और लग जाए तो ये शरीर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और मन में रोग लग जाए तो मनुष्य को शांति नहीं मिलेगी। तो पूछते हैं कि वे कौन से लोग हैं संसार में जो लोग सदैव दुखी रहते हैं, उनको सुख नहीं मिलता प्यारों को। उनके क्या कारण होते, क्या लक्षण होते, बहुत दुखी रहते हैं। विदुर जी कहते हैं राजन, 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहा करते हैं। कौन कौन? ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपि जीवी चा खड़ेते नित्य दुखिता। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। और ईर्ष्या एक ऐसी बीमारी है, यदि ज्ञान और विवेक न हो तो अंदर अंदर जलाती रहती है। दूसरों की उन्नति तुम्हारा दुख बन जाती है, दूसरों का विकास तुम्हारा दुख बन जाती है, और दूसरों की उपलब्धियां आपको पीड़ा देने लग जाती है। भवानी मंडी राजस्थान में प्रवचन था। भवानी मंडी आधी राजस्थान में है, आधी मध्य प्रदेश में। भवानी मंडी भैंसोदा मंडी, वहाँ बहुत बार हमने प्रवचन किया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रवचन के आयोजक मंडल में थे। तो जब अध्यक्ष थे तब उन्होंने प्रवचन कराने की मांग किया था, और जब प्रवचन का टाइम मैंने दिया तो अध्यक्ष दूसरा हो चुका था। रामलाल गुर्जर बन गए थे, हमारे सभी प्रेमी थे। तो उनको रजोरा साहब कहते थे, रजोरा साहब। तो वो क्या बोलता है कि पहले मैं अध्यक्ष था, अब ये हमारे बड़े भाई साहब अध्यक्ष हैं, रामलाल गुर्जर साहब। तो ये भाई साहब पहले माला पहनाएंगे आपको, हम बाद को पहनाएंगे, हम छोटे हैं इनसे।
और मंच पर माइक लेकर के उनकी वो प्रशंसा कर रहा था। तो हमने कहा रजौरा तुमको ईर्ष्या नहीं कि हम अध्यक्ष पद से हट गए और ये आ गए? बोले गुरुदेव बड़ी खुशी है, इस दुनिया में हमेशा कोई कहीं रहता ही नहीं है, हटना तो था ही, 5 साल बाद हटते तो पहले हट गए तो आपकी भक्ति में डट गए, कोई बात नहीं। और ये भी आपके भक्त हैं, गुरु भाई हैं, ठीक है, हम दोनों मिल के प्रोग्राम में लगे। बोले सबसे पहले इनको बधाई देने हम ही गए थे, ये जीत गए, बधाई दे दिया, फोन भी लगा था। ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं। बोले इसलिए गुरुदेव ना हम इनको डरते हैं ना ये हमको डरते हैं, दोनों गले मिल लेते हैं। जहां पर विवेक जागृत हो जाता है मनुष्य दूसरे की उन्नति में धन्यवाद देने लग जाता है, दूसरों को सुखी देख हो करके खुश होने लग जाता है, और ये भी कहता है कि भगवान हमको जो दुख दिया तो दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन अड़ोस पड़ोस वालों को तूने सुखी कर रखा है, कभी तेरी लिस्ट में मेरा भी नंबर आ जाएगा, मैं भी सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि सुख बांट ही रहा है, सब सुखी हैं आसपास के लोग, अब मेरा नंबर भी आने वाला है, ऐसा सोचता है। और जो धनवान की निंदा करता है वो धनहीन हो जाता है, जो ज्ञानी की निंदा करता है वो अज्ञानी ही बना रहता है, जो सम्माननीय व्यक्तियों की निंदा करता है उसका सम्मान समाप्त हो जाता है। इसलिए याद रखना, जहां जहां गुण दिखाई दे वहां वहां थोड़ी प्रशंसा भी करने की आदत बनाइए, धन्यवाद दीजिए, और जहां जहां कमी दिखाई दे वहां वहां सुधार करने की कोशिश कीजिए, लेकिन गम भी खा लीजिए, क्योंकि सारी कमियां भगवान भी दूर नहीं कर पाए संसार की, तुम क्या दूर करोगे? कुछ न कुछ कमियां तो मनुष्य में रहती हैं, पशुओं में भी रहती हैं, और जो मनुष्य अपनी कमियों को दूर करने की साधना में लगा हुआ है वो मानव नहीं है, वो महामानव होता है, वही धरती को धन्य बनाने के लिए अवतार लिया होता है। ऐसे लोग जिसके घर में आ जाते हैं, बहू बनकर, पत्नी बनकर, बेटा बनकर, बेटी बनकर, माँ बनकर, वह घर भी धन्य हो जाता है। एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम स्याद वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्च सतैवरः एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च तारा सहस्रशः। खुशबूदार फूलों से लदा हुआ एक वृक्ष भी छोटे जंगल को खुशबूदार बना देता है, और हजारों लगे हुए पेड़ बिना फूल के, बिना खुशबू के, वे अपने आसपास में भी सुगंधित वातावरण नहीं बना पाते हैं। ऐसे एकेन अपि सुपुत्रेण, एक गुणवान पुत्र अगर आपके घर में जन्म ले लिया है वो पूरे घर के दुख के अंधेरे को मिटा देता है और सुख का प्रकाश फैला देता है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, वो सब एक ही मॉडल के थे, समझ किसी के पास नहीं। ऋषि को मरे हुए सांप की माला पहना देते हैं, कपिल मुनि के गले में सांप की लाश की माला ठंडी ठंडी जब बदन को स्पर्श करती है तो कपिल मुनि का मन ध्यान में डूबा हुआ था, आंख खुल जाती है कि ये गले में क्या चीज आ गई है। अब किसी संत ऋषि मुनि को फूलों की माला पहनाना चाहिए, लेकिन वो मरे सांप की माला पहना दी। जिनके पास में विवेक विचार नहीं है वे बिना काम के काम करते रहते हैं, बिना बात की बात करते रहते हैं, और स्थितियों को विषम परिस्थिति में बदलते रहते हैं।
जब ऋषि की आंख खुली तो कपिल मुनि ने ऐसा श्राप दिया, वो 60,000 राख हो गए। जन्म लेने में टाइम लगा होगा, बड़े होने में टाइम लगा होगा, लेकिन राख होने में टाइम नहीं लगा। उन्नति करने में टाइम लगता है, विकास करने में टाइम लगता है, फैक्ट्री खोलने चलाने में, प्रगति पर पहुंचाने में टाइम लग जाता है, लेकिन ये सारे काम बिगाड़ने में, याद रखना, टाइम नहीं लगता है। सारा खेल, तुम परिवार के 10 लोग मिल करके किसी कार्य को उठाते हो, एक व्यक्ति भी आपकी फैमिली में कंडौर पैदा हो गया। कंडौर जानते हो? वो जो कंडा भैंस के गोबर के रखे जाते हैं, वो घिस घिस कर जो पाउडर जैसा हो जाता है, वो कंडौर होता है। ऐसा कोई कंडौर पैदा हो गया, सारा बर्बाद कर देता है। खेल बनाने में पीढ़ियां खप जाती हैं और खेल बिगाड़ने में केवल महीना भर ही लगता है। एक छोटा सा बालक लखनऊ में कह रहा था कि मेरे घर में इस समय उलझन चल रही है। बोले मैं सत्संग सुनता हूँ आपका टीवी में। तो हमने कहा क्या उलझन? बोले लड़ाई हो रही है, देवरानी जेठानी, सास बहू और भाई भाई, कुछ बंटवारा टाइप से। तो बोला मैं घर में जाकर बोल के आया हूँ कि इस घर को टूटने में कहीं मेरा सहयोग ना हो, इसलिए मैं बोल दिया हूँ कि मेरी जमीन का हिस्सा भी तुम लोग ले लेना, लेकिन घर को टूटने मत देना। मैं किसी तरह कमा कर खा लूँगा, पर घर जुड़ा रहे, संगठन बिगड़े ना। एक खेल बना है तो चलता रहे। बोले गुरुदेव, इस बात से इतना प्रभाव पड़ा है कि एक सप्ताह बाद वहाँ से फोन आया है कि सब शांत हो गए हैं और व्यवस्था फिर से चालू हो गई है। घर में एक व्यक्ति भी यदि समझदारी से काम ले तो संगठन को जोड़कर रख सकता है। जितनी बुद्धिमान महिलाएं होती हैं वे गम खा लेती है अपने पति की। बुद्धिमान पति अपनी पत्नी की गम खा लेता है, क्योंकि वे जानते हैं ये घर की बात है। घर में गम खा लेने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर घर का सिस्टम बिगड़ गया, लखनऊ 4 बाग स्टेशन पर एक महिला, मैं जा रहा था सत्संग करने के लिए भोपाल राष्ट्रपति के प्रोग्राम में, वहाँ निमंत्रण था। तो बोली कि हमारे पति ने तो घर बेच दिया और भाग गया कहीं, पहचान भी मुझसे नहीं कोई, ऐसे भागती चली आ रही। तो हमने कहा कि तो कोई बात नहीं। बोले बात क्यों नहीं, रहे कहाँ? तो हमने कहा कोई समझा सकता नहीं है। बोले तो आप तो संत हो, समझाओ। तो हमने कहा पति है कहाँ जिसको समझाऊं? बोले पति की गलती नहीं, गलती सब मेरी ही है, मुझे समझा दो। तो हमने कहा तुम समझोगी भी नहीं। फिर थोड़ी देर बहुत बात बोली कि मोदी भी बहुत बेवकूफ़ है। तो हमने कहा क्या बात? अरे बोले 2000 का नोट चला दिया, अब मेरे खाते में 1900 है, वो रुपये नहीं निकल रहा उसमें से। हाँ, तो हमने कहा ये भी लफड़ा है। तो हमारे साथ कुछ पुलिस के लोग खड़े थे, डीआईजी के मुख्यालय से मैं आया था, उनके स्टेनो थे। उन्होंने कहा तुम हटो उधर, माता जी बात मत करो, हम लोगों को मिलने दो गुरुजी से। अब इस तरह का खेल अपने घर का बिगाड़ा है उन्होंने। अब सड़क पर खड़ी, घर में थोड़ा सह लेते। सहनशीलता बहुत बड़ी तपस्या है। आखिर ये शरीर को कहीं ना कहीं तो निभाना पड़ेगा। जिस प्लेटफार्म पर तुम जमे हुए हो, ये मत सोचना ये प्लेटफार्म छोड़कर दूसरा कोई अच्छा प्लेटफार्म मिल जाएगा। जहाँ जाओ सब उसी तरह के इंसान हैं, उसी तरह के नर नारी हैं, सारा हाल वही है। ससुराल में ही बेहाल है और घर में भी फिलहाल वही काम है सब। इसलिए अपने घर को संभाल करके और उस सिस्टम को बिगड़ने न दो, और गम खा करके आप अपनी मर्यादा को बनाकर रखो। गुस्सा करके भी क्या मिलेगा, ईर्ष्या करके क्या मिला है किसी को?
तो विदुर जी कहते हैं ईर्ष्या के बजाय प्रेम कीजिए, शुभ कामना कीजिए। एक आदमी ने बहुत अच्छा मकान बनाया और उस मकान का उद्घाटन किया, सबको बुलाया। तो सब खुश थे, धन्यवाद दे रहे थे, शुभकामना कर रहे थे कि भैया आपने बड़ा अच्छा मकान बनाया, अच्छे आर्किटेक्ट से नक्शा लिया। सब चर्चा कर रहे थे। एक आदमी बड़ा उदास निराश बैठा था। तो मकान मालिक ने पूछा कि आप क्यों उदास हो? बोले ये मकान जमीन पर नहीं खड़ा है, मेरी छाती पर खड़ा है, मुझे दुख हो रहा है, इतना अच्छा बना क्यों? तो उसने कहा आप बनाइए तो आपको 5 लाख का सहयोग दूंगा मैं, अमेरिका में बिजनेस मेरा है, 5 लाख दे दूंगा, बनाओ। बोले सारी जिंदगी तो क्रोध में, एनर्जी सब ईर्ष्या द्वेष में, गुस्सा में ही खत्म हो जाती है, विकास करने के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। ईर्ष्यु घृणी, और जिनके मन में घृणा भरी हुई है, करुणा नहीं है घृणा है, वे लोग सुख नहीं पाते, शांति नहीं पाते। थोड़ा करुणा भी कीजिए। जो दयनीय दशा में है उन पर भी करुणा करो। और न संतुष्टा, और जिस कंडीशन में हैं उसमें जिनको संतुष्टि नहीं है, कभी कभी ये सोचा करो कि मेरे पास बहुत कुछ है। कितने लोगों के पास तो इतना भी नहीं है। अपने आप को भी धन्यवाद दिया करो, बहुत कुछ है, बड़ा आनंद है। दुनिया को देखते हुए मेरी फैमिली भी ठीक है और कोई कमी नहीं है। चिड़ियाँ घोंसलों में गुजारा करती हैं, फिर भी हौसले बुलंद रहते हैं। सवेरे टाइम पर उठकर पेट की व्यवस्था के लिए उड़ जाती है। हमारे पास तो इतना बड़ा मकान है और हमारे पास में गाड़ियाँ भी हैं, साड़ियाँ भी हैं, लाड़ियाँ भी हैं। क्या कमी है हमारे पास? ऐसा सोच करके मन को गदगद भी किया करो, हैरान मत रहा करो। गाड़ी में जब बैठकर चला करो तो कभी कभी साइकिल वालों को भी देखा करो, साइकिल पर जो लोग जा रहे हैं। फिर अपने आप पर गर्व किया करो कि इससे बहुत बेहतर मैं हूं। और प्रेम के सागर भी बनो। कहते हैं जिसके पास में प्रेम है वह व्यक्ति अपने आप में सुखी रहता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ, न कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुआ। और प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य के अंदर अगर सहनशीलता कम है तो प्रेम कमजोर पड़ने लग जाता है। यदि मनुष्य के अंदर आलस्य है, आलस्य भी घर के प्रेम को नष्ट करता है। इसलिए आलसी भी मत बनना, कर्मयोगी बनो। कृष्ण भगवान गौएं चराते थे, ईसा मसीह लकड़ी के फर्नीचर बनाते थे, कबीर कपड़े बुन लेते थे। आप कपड़ा फैक्ट्री खोलो, रजनी गुप्ता की तरह ज़्यादा कपड़ा बुनो। हैंडलूम नहीं, पावरलूम मशीनें चला दो, पूरे जिले को कपड़ा पहना दो, प्रदेश को पहना दो, बड़े लेवल पर काम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। उद्योग जगत में यदि काम करो तो इतना काम करो, काम की हद कर दो कि उद्योग जगत में भी अपना नाम कर दो।